हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने जो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न उनको पढ़ रहे थे। अभी तक अपन अपने 3 बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना जो 4th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको देखने वाले हैं। तो चले चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 4th बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है उसको अपन बोलते हैं कमांड डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है समझ लेते हैं। कमांड पैटर्न इनकैप्सुलेट अ रिक्वेस्ट एज एन ऑब्जेक्ट thereby allowing parameterization of clients with different request। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीवी का रिमोट है, उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। वो ऑपरेशन जब अपन परफॉर्म करते हैं तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, उनका जो लॉजिक है वो यूजर के लिए हिडन होता है, लेकिन उसको किस तरीके से करा जाता है वो अपन यहां पर समझेंगे कि अगर हमने टीवी ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो वो परफॉर्म तो हो रहा है पर किस तरीके से हो रहा है, अंडर द हुड वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे है, वो अपन इस पर्टिकुलर पैटर्न में समझेंगे। तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। जो मैंने अभी बताया था वही है कि अगर हमारे पास रिमोट में बटन है, जैसे कि टीवी का ऑन का बटन, टीवी का ऑफ का बटन, तो उस केस में हमारा जो रिमोट है वो हमारा हो गया सेंडर, रिमोट के थ्रू हम सेंड करते हैं। जो टीवी हो गया वो हो गया हमारा रिसीवर, और जो बटन प्रेस हो गई वो हमारी हो गई कमांड। दैट मीन्स जब हमने जो रिमोट था उसमें कोई भी बटन प्रेस किया तो उसमें हमने कमांड भेजी रिसीवर के पास जो कि एग्जीक्यूट हुई। एंड वो जो कमांड है वो बहुत डायनेमिक हो सकती है, तो वो किस तरीके से हैंडल करी जाती है सो दैट कितना भी उसे स्केल कर पाए वो अपन समझेंगे यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो वहीं पर अगर अपन यही चीज विदाउट कमांड पैटर्न करें तो हमें बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन लगानी होगी कि अगर जो बटन है वो ऑन है तो टीवी को टर्न ऑन करो, ऑफ है तो टर्न ऑफ करो। कल को अगर हमें ये पर्टिकुलर लॉजिक मल्टीपल प्लेसेस पे यूज करना है तो हर जगह इफ एल्स लगानी है। कल को हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन है तो बार बार इफ एल्स लगाएंगे, नॉट अ गुड अप्रोच। ऐसे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, हार्ड टू मैनेज हो जाएगा, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, टाइट कपलिंग। इफ एल्स है तो मतलब टाइट कपलिंग हर जगह होगी ही होगी। हार्ड टू एक्सटेंड, मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं, कितने इफ एल्स लगाएंगे। इसमें भी अगर मेरे पास कल को 100 ऑपरेशन हो गए तो क्या मुझे बढ़ाना है तो इफ एल्स लगाऊंगा, नॉट अ गुड अप्रोच। नो अंडू रीडू सपोर्ट। मैंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कल को मुझे उसे अंडू करना है तो मैं कर सकता हूं, नहीं। अंडू का मतलब मैंने टीवी करी ऑन, फिर मैंने करी ऑफ, अब मुझे दोबारा करनी है ऑन, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो ऑफ है जिससे मैं ऑन कर पाऊं। तो मेरे पास अंडू का फीचर भी होना चाहिए कि अगर मैंने ऑन करा फिर ऑफ करा तो मैं अंडू करके दोबारा ऑन भी कर सकता हूं। तो वो यहाँ पे मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन है। वहां पर हम एक एक कमांड को सेपरेटली प्रोवाइड कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम बटन को कब तक मॉनिटर करेंगे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। हम बटन की जगह कमांड को मॉनिटर करेंगे। देन आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स लॉजिक। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स लॉजिक। हम इसको कोड के थ्रू समझेंगे, विच इज गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लेक्स बट वेरी वेरी गुड पैटर्न टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो स्केलेबल बहुत ज्यादा होगा। अब इसका अपन कोर आइडिया देख लेते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास एक होगा क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक क्लाइंट है, उसने भेजी कमांड रिसीवर के पास। ये जो कमांड है ये होगी एग्जीक्यूट, एंड फिर रिसीवर के पास जो भी ऑपरेशन था वो हो जाएगा परफॉर्म। जैसे टीवी ऑन या टीवी ऑफ का हमने कमांड भेजी एग्जीक्यूट करके, ठीक है। अब ये कमांड क्या होता है, कमांड एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट करता है हमारा एक्शन। तो ये जो कमांड है ये हमारा कोई भी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि टीवी ऑन का और ऑफ का, एंड ये एक क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। देन जो रिसीवर है वो हमारा एक्चुअल वर्क करता है। उस जैसे टीवी ऑन करना ऑफ करना, तो जो रिसीवर है वो ऑफ हो जाएगा ऑन हो जाएगा, तो रिसीवर हमारा एक्चुअल वर्क करता है। अब अपन इसका कोड देख लेते हैं। तो इस केस में जैसा हमने बताया था कि जो हमारी कमांड है वो हमारी है ऑन ऑफ। तो अगर हमारी कमांड ऑन ऑफ है तो हमें जो कमांड है उनका एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, इसलिए हमने कमांड की बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हो गया हमारा कमांड का इंटरफेस कि हमारी कमांड का इंटरफेस क्या होगा। देन हमारे पास एक टीवी जो कि हमारा हो गया रिसीवर। टीवी के पास दो फंक्शन है, टीवी को ऑन करना है, टीवी को ऑफ करना है। किस तरीके से होगा वो अपन देखते हैं। तो अब हमने क्या किया कि हमने कॉन्क्रीट कमांड बनाई। जैसा कि मैंने बताया कि अपन ने इस बार कमांड्स की भी क्लासेस बनाई हैं कि कौन कौन सी कमांड्स हैं। तो अब भी हमारे पास टर्न ऑन है कि टीवी को टर्न ऑन करने की भी कमांड है जो एक ऑब्जेक्ट लेगा एंड उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, और ये हमारी कॉन्क्रीट है। दैट मीन्स इसमें हमारा कोड डिफाइंड होगा विच इज गोइंग टू बी टीवी डॉट टर्न ऑन, कि दैट मीन्स जब भी हम टर्न ऑन कमांड को कॉल करेंगे उसका काम क्या है, टीवी को ऑन करना। सिमिलरली हमारे पास टर्न ऑफ कमांड है, वो हमारे टीवी को टर्न ऑफ करेगा एंड वो भी सेम एक टीवी को ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये हो गया हमारे कॉन्क्रीट कमांड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा रिमोट कंट्रोल। इसका काम क्या होगा कि ये हमसे लेगा कमांड और उसको करेगा एग्जीक्यूट बाय कॉलिंग द प्रेस बटन मेथड। तो ये हो गया हमारा इन्वोकर, दैट मीन्स रिमोट। अब आ गया हमारा क्लाइंट कोड। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम एक टीवी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। टीवी हमारा एक एक्चुअल रिसीवर है जिसपे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं।
अब हमने क्या किया कि हमने ये जो टीवी था ये हमने टर्न ऑन कमांड एंड टर्न ऑफ कमांड पे भेजा, क्योंकि हमें ये टीवी पे परफॉर्म करने हैं। तो हमने ऑन कमांड एंड ऑफ कमांड बनाया। फिर हमने क्या करा, हमने एक रिमोट कंट्रोल बनाया उसका ऑब्जेक्ट, और हमने रिमोट कंट्रोल में सबसे पहले करा सेट कमांड ऑन कमांड, और हमने किया प्रेस बटन। जैसे ही मैंने किया प्रेस बटन, दैट मीन्स जो ऑन कमांड है उसमें जो टर्न ऑन का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और जैसे ही हमारा टर्न ऑन कॉल होगा दैट मीन्स ये वाला मेथड हमारा कॉल हो रहा है, दैट मीन्स टीवी हमारी ऑन हो गई। सिमिलरली कल को मैंने सेट कमांड करा ऑफ कमांड और फिर करा प्रेस बटन, तो जो हमारा टर्न ऑफ फंक्शन था टीवी क्लास का वो कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी जितने भी कमांड्स होते हैं ना, हम उनको भी एज अ ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं, जो हमारे सिस्टम को बहुत ज्यादा स्केलेबल बना देता है। इसके बेनिफिट क्या है? लूज कपलिंग। कल को हम कितनी भी कमांड की क्लासेस बना सकते हैं, टीवी क्लास को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अंडू रीडू सपोर्ट, ये क्या बोलता है? कमांड्स कैन बी स्टोर एंड देन रिवर्स। मैंने क्या किया, कमांड को ऑन किया ऑफ किया, मैंने इनको स्टोर करा, तो मैं ऑफ और ऑन भी कर सकता हूँ, अंडू रीडू कर सकता हूँ। ये तो बेसिक सा ऑपरेशन था। फॉर एग्जांपल कल को मैंने किसी टेक्स्ट एडिटर पे कुछ टाइप किया, मुझे उसे रिमूव करना है, फिर मुझे कंट्रोल दी करके दोबारा लेकर आना है, इस टाइप के ऑपरेशन। क्यू एंड लॉगिंग, कमांड्स कैन बी क्यूड और लॉग्ड। ये जो कमांड्स हैं इनको हम क्यू में भी ऐड कर सकते हैं कि एक एक करके परफॉर्म हो। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा यूजर्स हैं जो एक ही पर्टिकुलर चीज पे बार बार परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, तो हम उनको क्यू कर सकते हैं, एंड इन सारे ऑपरेशंस को लॉग भी कर सकते हैं, सो दैट हमें पता हो कि हमने लास्ट कौन से ऑपरेशन करें। इफ इन केस कोई प्रॉब्लम आए उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड ये हमारे सिस्टम को बनाता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। कैन ऐड न्यू कमांड्स इजीली, हम कोई भी न्यू कमांड्स बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा कमांड डिजाइन पैटर्न, जो कि हमारे जो कमांड्स हैं उनको भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड कैपेबिलिटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, आई होप इसका कोड भी आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे हम बस यही कर रहे हैं कि हमने एक टीवी करके क्लास बनाई, उसमें जितने भी मेथड थे उन पर्टिकुलर मेथड की भी हमने क्लासेस बनाई, एंड उनको एज अ ऑब्जेक्ट अपन ने यूज किया बाय प्रोवाइडिंग इट टू द सेट कमांड मेथड। ठीक है, तो यही था हमारा कमांड डिजाइन पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.